हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, क्या एनर्जीज़ हैं आप दोनों की। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी करेंटली, आपके स्टेट ऑफ माइंड में हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ राइट। किस एनर्जी में हो आप, क्या एनर्जीज़ हैं व्यूअर्स के लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं व्यूअर्स के लिए। सो आपकी एनर्जीज़ में क्या है। अगर हम राशियों की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो सारी ही राशियाँ आ गई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। स्ट्रांगली जो है वो है लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि और टॉरस वृषभ राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स में 11 है, 6 है, 2 है, 10 है, 3, 10, 6, तो डबल 6 है और डबल 10 आया है। तो किसी तरह की कंप्लीशन, किसी तरह की न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग है, ये इस तरफ इंडिकेशन जा रहा है 6 एंड 10 की वाइब्रेशन के साथ। तो क्या एनर्जीज़ हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आई हैं ना यहाँ पर, जस्टिस, लवर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपकी लव लाइफ को आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर हुआ है आपके साथ, तो आपकी लाइफ में न्याय आता नज़र आ रहा है। रीयूनियन की एनर्जी से आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। डेस्टिनी, जैसे डेस्टिनी का रोल बहुत बड़ा है इस समय, कि वो इन्हें आपकी तरफ भेज रही है। इन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे आभास कराए जा रहे हों, एहसास कराए जा रहे हों कि इन्हें इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है। कुछ सिचुएशन को जैसे आपके पर्सन रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, या खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया हो कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही तो क्या करें। एक बहुत ज़्यादा परेशान, मजबूरी से वाली सिचुएशन में आप जैसे स्टक थे, लेकिन अभी एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बहुत समय से आप वेट कर रहे हो, 2 महीने हो सकते हैं, फरवरी मंथ हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं कि आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहे हैं। बहुत सब्र से आपने इंतज़ार किया है। स्पाइंग स्टॉकिंग के अलावा ज़्यादा कुछ इनसे आपका कनेक्ट रहा नहीं है, सोशल मीडिया के अलावा लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन करेंटली आप अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हो। इस समय आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में भी नज़र आ रहे हो, और आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई और 2 सिचुएशन के चलते आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो अब, या फैमिली का कुछ इश्यूज़ हों, तो भी ये आपकी तरफ लौटने का डिसीजन है, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ आपके फेवर में जजमेंट, जस्टिस देती नज़र आ रही है एंड न्यू बिगनिंग है। तो होपफुल रहिए, आपके रीयूनियन के लिए आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द अप्रोच कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपके लिए आ रहा है इस समय। तो जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं आज की रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है अभी, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या चीज़ें हैं आपके पर्सन की, क्या एनर्जीज़ हैं इस राइट। सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो है पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स नहीं आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। बाकी वो क्लैरिफिकेशन में आ ही जाएगा। स्ट्रांगली कैप्रिकॉन मकर राशि है। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 है, 13 है, 1 है, 7 है, 5, अगेन 5, 15 एंड 4। तो यहाँ डबल 4 की एनर्जीज़ एंड डबल 5 की एनर्जीज़ आई हैं। तो एक जो डिलेज़ में आपका एक ये रिश्ता गया होता है कि इल्यूजन में था, भ्रम में जैसे जी रहे थे बहुत समय से, एक वेटिंग एनर्जीज़ में थे, पता ही नहीं था आगे कुछ होना है नहीं होना है, सब रुक सा गया, जैसे थम सा गया। तो वहाँ पर जैसे एक बदलाव आ रहा है, एक मेजर चेंज है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपके पार्टनर भी आपको समझ नहीं पा रहे थे
या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही थे, तो वो चीज़ें जैसे शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। एक मेजर शिफ्ट से इनकी सोच और इनकी लाइफ गुजरती नज़र आ रही है करेंटली। काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है इन्हें इस समय। और अगर वैसे हम देखें नंबर्स के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत रिग्रेट की एनर्जीज़ में हैं, कन्फ्यूजन से, जैसे इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकले हैं। और सच जब सामने आया है तो कोई भी इनके जैसे साथ में कोई अपना नहीं है। सब के सब किसी ना किसी रीज़न से, किसी लालच के चलते इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी इनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। ये सबसे ही डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। जैसे लोगों के असली पैटर्न्स, असली चेहरे कह लीजिए, असली मोटिव इनको समझ आ रहे हैं कि इनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है, जहाँ पर इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ ये आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ होगी। इन्होंने जो आपको बीच राह में छोड़ा है, एकदम ही कह लीजिए हेल्पलेसनेस में आपको डालकर छोड़ दिया होगी, जहाँ आप समझ ही नहीं पाए होंगे कि अब आप आगे क्या करें, किस दिशा में जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो जो सिचुएशन में आपको बहुत बुरी तरह से इन्होंने छोड़ दिया था, डाल दिया था, तो अब उन चीज़ों का रिग्रेट है। इस समय ये भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, करियर में स्ट्रगल्स आ रही हों, परिवार में कोई भी इनको समझने वाला नहीं है, जैसे कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। सब अपनी अपनी नाराज़गियाँ इन्हें बताते रहते हो, जताते रहते हो कि कोई भी इनसे खुश नहीं है। ये चाहे जितनी कोशिशें कर ले, जितने एफर्ट्स डाल ले, लेकिन कोई भी इन्हें समझने वाला नहीं है। सब अपने अपनी सोच के हिसाब से, एक सेल्फिश माइंडसेट वाले लोग हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, जो अपनी ज़रूरतें और अपनी चीज़ें, अपनी इच्छाओं पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। और ये इंटरनली बहुत ज़्यादा ही टूट रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हैं कि क्या करें। एक डीप रिग्रेट है। एंड इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहने की एनर्जीज़ में है। एक क्रॉस रोड्स पर जैसे ये भी आ गए, जैसे आप एक समय पर ऐसी सिचुएशन में आ गए थे ना, जहाँ आपको नहीं पता था इस रिश्ते में रुकना है या आगे बढ़ना है, क्या करें क्या नहीं करें। लाइफ इन्हीं के साथ सोची थी और अब सब कुछ बिखरा हुआ है। तो वही सिचुएशन करेंटली ये फेस करें कि ये एक ऐसी क्रॉस रोड पर है जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा है इनकी लाइफ किस दिशा में इन्हें ले जा रही है। सब चीज़ें जैसे हाथ से बिखरती नज़र आ रही हैं, सब कुछ जैसे ख़त्म सा होता, बिखरता सा नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये इल्यूजन से भी बाहर निकल रहे हैं। इस समय जो एक आंखों पर पट्टी बंधी थी, जो भ्रम में जी रहे थे, जिस एक अलग सी ही दुनिया में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास कर रहे थे, तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ विश्वासघात कह लीजिए, कहीं ना कहीं लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं आसपास, बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। कुछ एक के लोग किसी टॉक्सिक मैरिज में अटके हुए हैं, स्टक हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और जस्ट एक गिव एंड टेक वाला रिश्ता रह गया, जहाँ पर कि कुछ उनकी ज़रूरतें हैं, कुछ दूसरे पर्सन की ज़रूरतें हैं। वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, और एक बहुत ही किसी तरह से एक रिश्ते को खींच रहे हैं, एक बोझ को ढोते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों, आपके अगेंस्ट हो गए हों, लेकिन करेंटली इन्हें उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स का रियलाइजेशन हो रहा है। स्टक हैं, रुके हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस समय, स्पाइंग, स्टॉकिंग कर रहे हों, आपके बारे में जानकारी रखना, आपसे जुड़ी बातों, यादों में रहना, इमोशनली काफ़ी हर्ट है। आपके साथ जो स्टक एनर्जीज़ हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ ही जैसे भविष्य देखते हैं, एक कह लीजिए एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप ही के साथ देखते हैं, और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। करेंटली ट्रैप्ड हैं किसी टॉक्सिक एनर्जीज़ में, कार्मिक सिचुएशंस में, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा डीप रिग्रेट और रियलाइजेशन है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, पेरेंट्स हों, कोई और पर्सन हो, कोई और सिचुएशन हो जिसके चलते इन्होंने चूज़ किया, वही यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है, बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा एक धोखे वाली सिचुएशन है। भ्रम, इल्यूजन, इनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी तरह से जैसे जानते हैं, और ये अब समझ पा रहे हैं उस सच को। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें ट्रबल कर रही है करंटली, किसी ना किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो बीट्रेल की एनर्जीज़ हैं, डिसीट है, कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो इस समय तो बहुत डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए अभी की करंट सिचुएशन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनके इनिशियल्स क्या हैं देखते हैं।
आपके पर्सन के इनिशियल्स BTUCIKOMAXWNDHRFSZGQPJVL। सो इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है एनर्जीज़। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ ना वापस लौटने की एनर्जी से, स्टक एनर्जी से एक्शन ओरिएंटेड होते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी तरह का डर था, सोसाइटी फियर था, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा दबाव था, प्रेशर था, तो उससे फाइनली जैसे खुद को रिलीज़ करने की एनर्जीज़ में है, अपना डिसीजन खुद लेते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, बट अब ये एक मैच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में अगर ये इमेच्योर एक्ट कर गए, कुछ गलत डिसीजन ले लिए, कुछ गलत निर्णय ले लिए इन्होंने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, तो अब उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कैसे आपकी तरफ कैसे पहुँचे, जो नेगेटिव सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उनसे कैसे बाहर निकलें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार है। इनोसेंस का कार्ड है, सन कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक एक्शन की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग के लिए, एक्शन के लिए, आपके साथ फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपकी पॉजिटिविटी इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय जैसे अट्रैक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं इनके दिल को एक तसल्ली या दिलासा भी देती है कि कहीं ना कहीं एक इंसान है जो इनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहा है, बहुत लॉयल रहा है, और बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया है आपने, तो उस प्यार को नहीं भुला पाते, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है इस समय। क्वीन ऑफ कप्स, स्काई, बहुत समय एक रुकी हुई एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर इन्होंने कुछ इमोशनली किसी के मैनिपुलेशन में के चलते हो सकता है आपसे दूरियां बना ली हों, कि कोई बहुत ही ज़्यादा इनके परिवार में इनको इमोशनली ट्रॉमेटाइज या ब्लैकमेल कर रहा हो, आपके अगेंस्ट हो, कि जिस वजह से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया था, पूरी तरह से आपको त्याग दिया था, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे। लेकिन अभी एक नई सोच आ रही है, एक नई ऊर्जा आ रही है, जैसे इनमें कहीं ना कहीं अब इनमें जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलने के लिए जैसे एनर्जी गेन करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें कुछ एक्शन लेना है। आपका प्यार बार बार इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, आपकी लॉयल्टी इन्हें, आपका जो अनकंडीशनल लव रहा है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय अपनी तरफ खींच रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन से, कुछ मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, जहाँ भी ये स्टक हैं, जिन भी सिचुएशन में अटक गए हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वहाँ से उन एनर्जी से रिलीज़ होकर आपकी तरफ बढ़ना है। इस चीज़ का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। करेंटली स्टक हैं, बहुत रुकी हुई एनर्जीज हैं, बहुत समय से रिश्ता रुका हो, लेकिन अब ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन आप ही के साथ है, आपके बिना बहुत अधूरापन है, कंप्लीशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौट कर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप इनकी दुनिया हो, ये बहुत अच्छी तरह से इस समय जानते हैं। और जो एक टूट गए हैं, जो बिखर गए हैं, उसे कौन हील कर सकता है? आप ही हैं जो इन्हें हील कर सकते हैं। आप ही का साथ ये अपने लिए जैसे मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर मिले हो सकते हैं, और कुछ कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ भी होती नज़र आ रही है। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आ सकें। जिन लोगों ने भी अपने जाल में, जंजाल में जिस भी तरह से मैनिपुलेट करके ने कंट्रोल किया हुआ था, फंसाया हुआ था अपनी बातों में या रीजंस में, तो उन चीज़ों से रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनली इनको एक डीपर नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, कंप्लीशन आपके साथ है, फ्यूचर आपके साथ है। बाकी लोग बहुत मैनिपुलेटिव नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति रही है, लेकिन यही समझ आया है जो कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, 2 सिचुएशन में जो काफ़ी समय से झूल रहे थे, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे, आपकी तरफ बढ़ना है या बाकी लोग जो कह रहे हैं वो सही है, आप सही हो या दूसरे लोग सही हैं, तो ये कन्फ्यूजन, इल्यूजन में बहुत समय रहे हैं।
लेकिन अभी इन्हें जैसे, और लोगों का मैनिपुलेशन बहुत रहा है, अभी एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जो कंट्रोल, जो बाउंड्रीज़ इन्होंने रखी हुई थी आपके और खुद के बीच में, वो फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का एक ऐसा रिश्ता है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, और कहीं ना कहीं इमोशंस, पैशन इनके वापस से जागते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग कंट्रोलिंग लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी डीपली हर्ट है। आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, स्टक एनर्जीज से बाहर निकलने की सोच में है। द डेविल, स्ट्रेंथ, करेज का कार्ड आ रहा है। द डेविल, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हावी है, जो इन्हें कुछ भी करने नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा हुआ था, अपने मन से कुछ भी ना कर पा रहे हों, एकदम बेड़ियों में बांध कर रख दिया, और जिससे बहुत ज़्यादा डरते हों, या किसी तरह का इन्हें थ्रेटन किया गया हो, डर दिखाया गया हो, चाहे सोसाइटी का डर दिखा दिया गया हो, कुछ और चीज़ों का डर दिखा दिया गया हो, तो जिस वजह से ये करेज नहीं ला पा रहे थे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो इस समय जैसे डिवाइन एनर्जीज इनके सपोर्ट में है, इनमें वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ देती नज़र आ रही है कि ये जो भी चैलेंज है, जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसमें भी एक्शन के लिए जैसे खुद को तैयार करें। नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में है, जिस भी थर्ड पार्टी में है, उसके साथ बहुत ही बुरा समय देख रहे हैं। इस समय बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकता है एनवायरनमेंट करेंटली, बट ये अपने में हिम्मत लाएंगे इस बंधन से, इन बेड़ियों से बाहर निकलने के लिए। और डिवाइन द क्रिएटर है, तो डिवाइन इनका साथ देता नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ सकें, जो सही है उस तरफ बढ़ सकें, जिसने इन्हें मैनिपुलेट किया हो उससे बाहर निकल सकें। 7 ऑफ कप्स, बहुत अकेलापन है, आइसोलेशन है, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है, रातों को जागते रहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ही है जिससे ये गुजर रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपका जो सपोर्ट रहा है, जो साथ रहा है, उन सब चीज़ों को सोच सोच कर दुखी होते हैं कि क्यों नहीं समझ पाए, क्यों भ्रम में रहे, जहाँ आप अपनी तरफ से इतने प्रयास कर रहे थे, इतना साथ दे रहे थे, क्यों नहीं इन्होंने समझा आपको उस समय। 5 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहीं तो बुरी तरह से उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, सबके लिए सैक्रिफाइस कर दिया इन्होंने खुद को, आपको, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी कोई खुश नहीं है, ये एकदम अकेले पड़ गए, कोई इन्हें अंडरस्टैंड करने वाला नहीं। कुछ सिचुएशन को ये लेट गो कर रहे हैं, जहाँ भी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना, उन सिचुएशन से फाइनली बाहर निकलेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, इनसिक्योरिटी भी है, और बहुत ही ज़्यादा आपको खोना नहीं चाहते। आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ हैं, द वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटेंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में करंटली हैं, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, लेकिन उससे बाहर निकलेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ 5, आपकी तरफ लौटना है केयर फ्री वे में, एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ है, बंधनों को तोड़कर निकलना है। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रह रही है इनकी, जहाँ पर आप में और खुद में कंपैरिजन, बाकी सिचुएशन और आप में कंपैरिजन, हर चीज़ पास्ट में और अभी में कंपैरिजन, कि क्या चीज़ें रही थी, क्या हुआ था, अभी जो लोग जैसे एक्ट कर रहे हैं, आप कैसे एक्ट करते थे, आपका किस तरह से इनके लिए साथ रहा है या बिहेवियर रहा है। तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, थोड़ा केयर फ्री होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं, जो सिग्नल साइंस इनको यूनिवर्स दे रहा है, जो इन्हें गाइडेंस मिल रही है, उसको सुनने की, समझने की, जैसे अब जैसे रेडी हो रहे हैं, उन चीज़ों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक मूव करने के लिए, एक लीप ऑफ फेथ के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर डर में थे तो डर से बाहर निकल रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा आपके लिए? क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? कहीं ना कहीं ये करेंटली तो पास्ट में अटके हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक है, काफ़ी ज़्यादा जो भी सिचुएशन है उन्हीं में किसी तरह से जैसे एडजस्ट करते नज़र आ रहे हैं।
आने वाले समय में और ज़्यादा इन्हें क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। इन्हें और ज़्यादा चाहे बाकी लोगों की वजह से समझ आएगा कि असली खुशियाँ कलर्स आप ही की तरफ हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आएंगे। लोगों से डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। जो सिचुएशन है जो इन्हें बांध कर रख रही है, इन्हें स्टक करके रख रही है, उससे बाहर निकलेंगे। आप पर इस रिश्ते पर ट्रस्ट बिल्ड होता नज़र आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जीज़ में रहेंगे। ये रिबल का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ एक पावरफुल एक्शन इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। करेंटली कोई एक्शन नहीं है, पूरी तरह से स्टक हैं, बहुत ज़्यादा जस्ट सोच रहे हैं, सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके साथ यूनियन में आना है, आप ही सब कुछ हो, आपका प्यार बहुत गहरा था, प्योर था, सब चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा हॉन्ट करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है, जहाँ पर ये इनको जैसे यूनिवर्स इन्हें पुश करेगा कि इन्हें आपके लिए एक पावरफुल वे में एक्शन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए लें, इस कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ स्टेप आगे लेते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ ही लौटना है और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस समय थोड़ी सी स्टक एनर्जीज़ है, लेकिन आने वाले 4 डेज़ 4 वीक्स लगा लीजिए, जिसमें ये एक बहुत पावरफुल वे में ये लेजीनेस वाली एनर्जीज से, लेड बैक एटीट्यूड से बाहर निकल कर कुछ ना कुछ प्रॉपर वे में एक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जो नंबर है 4 की एनर्जीज़ हैं, 4 बहुत ज़्यादा है, तो 4 को ही मान कर चलेंगे हम, ठीक है ना। सो और 3 भी यहाँ पर था, तो 3 to 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज सो आई वॉन्ट यू कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए एक मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, एक क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू अगेन, वही एनर्जीज़ हैं कि आप ही इनकी यादों में छाए रहने वाले हो, आप ही रहते हो इनकी यादों में, आप इनके दिल दिमाग से, इनके जहन से नहीं निकलते। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है जो इन्होंने गलतियाँ की, जो इन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए, डिसीजन लिए, सोचे समझे एक्शंस थे, वो अचानक से गलती से हुए चीज़ें नहीं थी। तो इस वजह से भी रिग्रेट ज़्यादा है इन्हें कि हाँ इन्हीं की गलतियाँ थी जिसको ये फेस कर रहे हैं, एंड विल बी टुगेदर अगेन। तो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि इन्हें आप ही की तरफ लौटना है, लेकिन हो सकता है इस समय इन्हें दिशा नहीं मिल रही, समझ नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा करंट सिचुएशन में उलझे कि कैसे उस सिचुएशन से, उस उलझन से बाहर निकलें, उस उलझन जो भी उलझी हुई चीज़ें हैं उसे कैसे सुलझाएं। लेकिन फोकस आप ही की तरफ है, आप ही की तरफ लौटना है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे पावर में आकर। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।